सिलाएगी तार बाबू जी मांगे न दहेजवा जीएसटी इधर वाला राइफल पकड़ना है, इधर से कलछुल पकड़ने वाली बेला ना पकड़ना है। आने वाला समय तो हम जानते हैं बकलो लेतना लेके बना कि फिर जो मुझे देखिएगा अपना चक्कर लगाओगे तो गैलेक्सी के दूसरा गैलेक्सी की चक्कर लगाओगे। हाँ देख लिया अनिल बहुत उदाहरण का उसका निक से चूस ना निक से चूस उसका निक से चूस यानी 63 64 65 66 67 इसको हटा दीजिएगा 68 और क्या चीज उससे ऊपर राष्ट्रपति ठीक है 100 से सभापति 100 से कार्यवाहक कार्यवाहक क्या चीज राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नी से निर्वाचन व से कार्यकाल उनसठ का क्या चाहिए ठीक है लिख लीजिएगा वहां पर टिक लिख लीजिएगा राष्ट्रपति का नाम ना नाम को थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको कल पढ़ा दूंगा उपराष्ट्रपति का नाम आज दूसरा चैप्टर पढ़िए देख लीजिएगा दूसरा चैप्टर पढ़ता है। भारत को चलाने वाले मेन लोगों के बारे में हम ये चलते हैं जो कहा जाता है संघीय मंत्री परिषद एंड मंत्री परिषद एंड पीएम के बारे में संघीय मंत्री परिषद और क्या थी पीएम इसी के बारे में हम चल जाएंगे क्या क्या इसमें जो है धीरे धीरे देखिएगा ये वाला जो भाग जब तक ले ये वाला भाग खत्म नहीं होगा जब तक ले आपका बोझा उतरने वाला नहीं क्योंकि इसी भाग में जो खुलाई है मेन तो यही और छोटा छोटा जो देखिएगा और सब आगे आइएगा संघीय मंत्री परिषद और फिर पीएम के बारे में चल रहे हैं कि इसका जो चर्चा जो कहाँ मिल जाएगा तो इसका चर्चा अगर देखिएगा तो मिलेगा अनुच्छेद नंबर 74 एंड क्या चीज ठीक है इसको याद कीजिएगा यादव जी इधर देखा ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा आइए तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हम जानते हैं उसके बाद हम चलेंगे। भारत में देखिएगा कि कैसा ये राजतंत्र व्यवस्था है या लोकतंत्र व्यवस्था लोकतंत्र शुरुआत में बताए होंगे दो प्रकार के चलता है एक है अध्यक्षात्मक और एक चलता है संसदीय व्यवस्था क्या चलता है अध्यक्षात्मक और एक क्या चलता है संसदीय व्यवस्था एक चीज को ध्यान दीजिएगा जैसे एक जो होता है अध्यक्षात्मक मतलब कोई एक मालिक रहेगा और संसदीय व्यवस्था मतलब बहुत लोग मिलकर रहेगा जैसे में आजकल एग्जाम्पल में देखिएगा नई बीबी आएगी उसके बाद आप अध्यक्षात्मक में बन जाएगा या संसदीय व्यवस्था में चलेगा संसदीय व्यवस्था आजकल ये लड़का खोजने से पहले लड़का बाबूजी खोजिए ऐसा का जेकर के माई खटिया पर टंगाई सुन लो बता देती हो खटिया पर टंगाई लोगे उधर फिर जो बहन के दिन धाई लोगे या फिर जो दोंगा से आगे लोगे तबे जाके जो फिर ओकरा बाद देखो ओकरा घर में देखे लड़का रहेगी जे बबरी वाला बार बार बबरी झारे वाला कहां से वो घुमावे बुलेट पर रह जा ठीक है बुलेट पर रह जा तो ये सब देखिएगा डिमांड होता है इसलिए लड़का लोग भी जो कहता है डिमांड का आपका पूरा हम करने के लिए तैयार हैं लेकिन कोटा यहाँ पर पूरा कीजिए जो 3 लाख लेना चाहिए जो फ्री में जो होना चाहिए तो डायरेक्ट देखिएगा कि दहेज अपना जो क्या जोड़ के लेता है वही तो लड़की लोग सिलाएगी तार बाबू जी मांगे न दहेजवा जीएसटी जोड़ के काहे न मांगी आए बताओ इतना जो पढ़ाई लिखाई के लिए सब हुआ हम लोग नहीं पढ़ते हैं पढ़ने के लिए देखिएगा पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं इधर वाला भी लोग इधर वाला राइफल पकड़ना है इधर से कलछुल पकड़ने वाली बेला ना पकड़ना है तो अब बताइएगा कि क्या होगा इसमें ये चीजें नहीं कह रहे कि आप लोग पढ़ते हैं पढ़ने के लिए देखिए है क्वालिटी है तो बताइएगा जीएसटी वाला जो हट जाएगा तुरंत आप जो क्वालिटी लाइए पढ़ने में जो 10 को लड़का बच्चे होंगे गांव में उसमें भी पढ़ा सकते हैं कहीं पर कुछ जॉब कर लीजिए उसके बाद ये आपको जो लगेगा कि अब जो जीएसटी जोड़ना है अब उल्टा देखिएगा जीएसटी जोड़ के आप लेंगे हाँ ये चीज होना चाहिए लेकिन आने वाला समय तो हम जानते हैं बकलो लेतना लेके बना कि
फिर मुझे देखिएगा अपना चक्कर लगाओगे तो गैलेक्सी के दूसरा गैलेक्सी की चक्कर लगाओगे। हाँ देख लिया अनिल बहुत उदाहरण कंडीशन ये रही कि आम की जीवन दूसरा और फिर दूसरा और आम भी चले ठीक है ना हमरे को बोलेंगे हैं पहले से बोला हमरे को बोलेंगे जान दला ना जान दला कि अपने से एहसास हो गई बेटे चीजें नहीं है अगर हम ही पढ़ाऊंगा ठीक है इस चीज को ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए तो हमने बताया भारत में क्या करते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था ना लोकतंत्र शासन व्यवस्था भारत में चलता है या दुनिया में बहुत सारे जगहों पर चलता है। लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा उसे कहेंगे लोकतंत्र ये चला जाएगा ना। उसके बाद देख लिया ये इसका भी प्रकार आप जानते हैं कि प्रकार कौ प्रकार का होता है तो 2 प्रकार के होता है। एक पहला होता है अध्यक्षात्मक एक शासन होता है एक दूसरा कह दिया जाए कि बताइए क्या होता है संसदीय शासन व्यवस्था याद कीजिएगा यहाँ होता है संसदीय शासन व्यवस्था होता है। 2 प्रकार के होता है इस चीज को याद कीजिएगा। आइए हम चलते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे आगे। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ठीक है इसको याद कीजिएगा। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखिएगा कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमेशा डबल एंगल से चलेगा या केवल एक एंगल से एक बूढ़े आदमी खाली एक में क्या चाहिए हेड रहेंगे जिएंगे मरेंगे साथ ठीक है इसको याद कीजिएगा। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। शासन देश का ये हजारों से चलेगा एक से नहीं ना चलिए किसको याद कीजिएगा तो इसको याद कीजिए। अध्यक्षात्मक शासन में बताइएगा चांदनी वाला जो शायरी गायब हो जाए लाइक लग जाएगा या नहीं लग जाएगा लग जाएगा। यहाँ पे याद कीजिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कर दिया जाए कि यहाँ पर भारत में है या नहीं है। भारत का देखिए परिवार भी देखिए हमेशा मिल कर आता है ठीक है इसको याद कीजिएगा। मारा बीच के क्षण से याद नहीं करता गधा के नेता छिपले वाला चलिए ध्यान दीजिएगा। तब करिए एक कहाँ पर चलता है कहाँ पर यूएसए में इसको याद कीजिए। यूएसए में कह दिया जाए यूएसए में अध्यक्षात्मक है कह दिए इसका सर्वोपरि मालिक कह दिया जाए कौन हो जाता है सर्वोपरि मालिक कह दिया जाए मालिक यानी हेड कर दिया जाए कौन हो जाता है तो याद कीजिएगा कौन हो जाते हैं एक आदमी का हाथ कर दिया जाए यानी राष्ट्रपति याद कीजिएगा। राष्ट्रपति जो देखिएगा यहाँ पर हेड हो जाता है। लेकिन क्या भारत में ऐसा राष्ट्रपति हेड है धीरे धीरे इनको बना गया है कटे पुतली इसको याद कीजिएगा। निरहु नाम दे दिया जाता है फिर क्या थी भारत का राष्ट्रपति का पीछे ऐसे शब्द से मतलब दिया जाता है कहा जाता है एक कठपुतली है एक मोहर का स्टैंप मोहर बन चुके हैं जिधर चाहेगा उधर जो चाहेगा तो फिर क्या मंत्री परिषद घुमा सकता है। लेकिन अमेरिका में सोच लीजिएगा सर्वोपरि जी की राष्ट्रपति एक हाथों में दिया गया इसको याद कीजिएगा अध्यक्षात्मक हो जाएगा। दूसरी बात ये मालिक हो जाएगा यही होता है यानी पूरा देश का शासन कर दिया पूरे शासन विधि का नियंत्रण बताइएगा एक आदमी इसमें कर रहे हैं या फिर ज्यादा आदमी कर रहे हैं एक व्यक्ति द्वारा तो उसे कर देंगे हैं कि हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कर देते हैं इसको याद कीजिएगा। लेकिन भारत में चलते हैं कि कैसा व्यवस्था है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था याद कीजिएगा संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था जैसे कि पहले के प्राचीन काल में देखिए राजा हरिशंकर जी देखिएगा चलता था लेकिन वहां पर क्या चलता था लोकतंत्र प्राचीन काल में या राजतंत्र। राम जी के समय में लोकतंत्र चला होगा या राजतंत्र ठीक है यानी एक आदमी ही कंट्रोल हर चीज को कर लेता था। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था है तो संसदीय व्यवस्था समझिएगा कहाँ से आया हुआ है
तैयार की है। संसदीय व्यवस्था मतलब संयुक्त, और संयुक्त कौन बनाएगा? बेटी। घर की अगर परिवार को बढ़ाना होगा, उसको विकास करना होगा, उसको जो टुकड़ा से रोकना होगा तो कौन बनाएगा? बेटी। अगर उसको तुरंत जाते जाते नहीं सोचे कि इनमें जो है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, अगर सोचिए ज्यादा जो परिवार जो ज्यादा बैठे, हम देखे खरिया लोटा दिन भर मजे तो प्रसाद हो जाते। आजकल सबसे देखिए मोबाइल चलाने के लिए उनको टाइम चाहिए जरूर। सबसे घर में देखिए लड़ाई आज जो पतों से और सास से हो रहा है तो इस मोबाइल के लिए, पति पत्नी से हो रहा है लड़ाई करते हैं इस मोबाइल के लिए। इसलिए जिनको अगर कि सही से परिवार को लेकर चल रहा था इस मोबाइल को त्याग के, दुनिया में देखिए बाधा की सबसे जो बन गया, ये न बोलते हुए गुंगा रहते हुए देखिए अपने और जगह आता क्या हो ना, उसके बाद देखा हमारा तमाशा ये देखिए ऐसे जगह देता है। देखिए इसका इशारा ये देखिएगा कि इशारा देता भी नहीं होगा, फिर ऐसे स्थिति में ला देता है। सर इंसान बिना किडनी का रह सकता है लेकिन मोबाइल का नहीं। हाँ नहीं रह सकता है, ये है। तो बर्बादी का अगर तो संसदीय शासन व्यवस्था याद कीजिएगा किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। क्या चीज? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। याद कीजिएगा ब्रिटेन से, यानी हमारे ऊपर शासन कौन किया था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने कुछ जो संसदीय व्यवस्था को लिया हुआ है। संसदीय व्यवस्था, इसमें एक लोकसभा, संसदीय व्यवस्था में एक लोकसभा होता है, एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। इन दोनों को ब्रिटेन में कहा जाता है एक लोकसभा, मतलब लो वाला या हाई वाला, बोले कि चार्ट से बोले चाहिए लोग, लो वाला या फिर हाई वाला जी? हाई वाला लोकसभा ना। वाह वाह, आप लोग जैसा आदमी रहेगा तो फिर धोती को खाकर रुमाल कर देगा। ये स्थिति है। बताइएगा इसे निम्न सदन कहते हैं जी, निम्न सदन जिसको कहते हैं कि इसे ये अगर कि ब्रिटेन में चले जाएंगे तो क्या कहा जाए? हाउस ऑफ नहीं कहते, कॉमन आदमी लगा था और विशेष थोड़ा वाला वाला जिंदगी तो याद कीजिएगा इसे कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन याद कीजिएगा, ऑफ कॉमन। तो याद कीजिएगा कहाँ के बात कर रहे हैं? ब्रिटेन का। लेकिन हाई देखिए राज्यसभा जानते हैं क्या चीज नीचे वाला होता है या उच्च सदन होता है? अब कहिएगा सर जी उच्च सदन या निम्न सदन काहे कहते हैं? इसमें कुछ विशेष आगे पढ़ाऊंगा, जब संसद पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा क्यों इसे उच्च सदन कहा जाता है। हल्का से जानिएगा। अगर आप जो मान के चले कि यादव जी ना भैंस चरा के हम वही पढ़ा के दोनों जने बैठने जब बताइएगा किसके लिए बताइएगा, श्रेय दीजिएगा वही सराहने वाला या फिर ये पढ़ाई वाला? यादव जी का कोनो वैल्यू नहीं। आप कहिएगा गुरु जी यहाँ पर जाइए थोड़ा सा कुर्सी आपके लिए बैठिए, आप यादव जी कहिए बुढ़िया लेके बैठा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये चीजें हम कहेंगे जो पढ़ा लिखा आ जाता है, जो कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं तो उसमें कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा में जितने भी जाते हैं ज्यादातर ये क्या जाते हैं? पढ़े लिखे और कहीं न कहीं किसी क्षेत्र से अनुभवी होता है। 12 को जैसे कि मनोनीत जाते हैं तो वो लोग भी देखते हैं कि कहीं विशेष ज्ञान नॉलेज देखिएगा सागर होते हैं। तब यहाँ पर जेकर इंग्लिश बोले नहीं किया हुआ तो दिस का दैट का दटे, दिस के दोज का दटे, वो देखिएगा एकरा में घुस जाता है किसमें? लोग सभा में। का भी ना उच्च सदन की निम्न सदन, निम्न सदन इसलिए कहा जाता है। इसको याद कीजिए। आगे और सब कारण है, आगे बताएंगे। ऐसे हाउस ऑफ कॉमन ऐसे जो कहा जाता है हाउस ऑफ क्या चीज? लॉर्ड्स नहीं कहते भगवान, या भगवान जो नीचे या फिर जो ऊपर या हाउस ऑफ लॉर्ड्स याद कीजिएगा, ठीक है, लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। इसी तरह भारत में लोकसभा और क्या चाहिए? राज्यसभा, ठीक है, इसको रखिए। तो संसदीय शासन में कह दिया जब प्रमुख एक आदमी या फिर मिलकर काम करता है, इसमें प्रमुख कह दिया जाए। प्रमुख देखिएगा मिलकर होता है, मिलकर, और मिलकर में कह दिया जब कौन कौन इसमें रहेगा तो रहेगा मंत्री परिषद, उसके बाद पीएम मंत्रिपरिषद क्या होंगे, और उसके बाद कार्यपालिका के क्या चाहिए? राष्ट्रपति। इस सभी देखिएगा यहाँ पर ये आ जाते हैं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और फिर जो खोटे लगा सक गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, तू नहीं मनवा तुम्हारा के यमराज बने तारा लिया जे देना, यमराज चढ़ा दिया फिर समझ में आ जीवा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर याद कीजिएगा मंत्री परिषद होगा, पीएम होगा, क्या चाहिए? राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर मिलकर ये काम चलाते हैं। तो अब चलते हैं
भारत में कह दिया जाए कि प्रमुखता अगर देखा जाए कि संवैधानिक रूप से प्रमुख ये किसे माना जाए, राष्ट्रपति को या पीएम को। संविधान में लिखा हुआ है इसमें राष्ट्रपति को लिखा हुआ है कि संविधान में लिखित रूप से कह दिया प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। यानी संवैधानिक भारत में संवैधानिक प्रमुख याद कीजिएगा कौन होता है, राष्ट्रपति। पंडित जी लोग जब शादी कराते हैं तो उस समय ये कहते हैं पत्नी को कि बिना पति के रहते हुए आपको ये कपड़ा वपड़ा श्रृंगार उंगार नहीं करना है, आज जस्ट लाइक इसका उल्टा हो जाता है। तो इसलिए उसी तरह राष्ट्रपति है कि जैसे पत्नियां देखिए पति चाहिए नहीं रहेंगे उसी से देखिएगा छत पर जो देखिएगा पहन कर, उसके बाद लहरी लुटा ये रखा है, ठीक है। इसको आपकी ये सिस्टम ये रहेगी, तो इसको आपके तब कहिए गुरु जी आप लोगों पर लागू होते हैं धीरे धीरे। चलिए क्या दीजिएगा। अच्छा, बाजार में जाते वक्त देखिएगा कि फिर आप दूसरे को दिखाने के लिए जाते हैं पहन कर या अपने दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। तो दुनिया ये देखिएगा दिखाव पे चल रहा है तो चाहे दिखाएंगे। भारत में देखिएगा संवैधानिक प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति। लेकिन अगर कह दिया जाए वास्तविक प्रमुख कह दिया जाए, प्रमुख कौन होता है, पीएम एंड क्या चीज, मंत्री परिषद अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मंत्री परिषद ये क्या होता है। जैसे कि हम अगर के हो गए, हमारे घर वाले जो हो गए, तो हमको मान के चलिए कि एक ये छोटा मोटा पद मान के चलिए प्रधानमंत्री, हाँ राष्ट्रपति, कठपुतली हमको बना के रखिए। ऐसा चीज नहीं कि कठपुतली हो जाएंगे तो या तो फिर ये परमाणु विखंडन वाला जो क्रिया में टूट के नाश हो जाएंगे, यानी तो फिर संलग्न की क्रिया हो जाएगा। और क्या चलिए क्या दीजिए यहाँ से ये वास्तविक प्रमुख देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा। दूसरी बात अगर चलते हैं, इसको राष्ट्रपति को हम कहते हैं कठपुतली है। क्या चीज है, राष्ट्रपति एक क्या है, कठपुतली या स्टाम्प पे क्या है, मोहर। स्टाम्प मोहर देखिएगा बन चुके हैं, स्टाम्प मोहर बन चुके हैं। कौन है, राष्ट्रपति याद कीजिएगा, ये बन चुके हैं किसके लिए, भारत में। कहिएगा कहाँ से, आइएगा थोड़ा सा ये प्रूफ करते हैं कि कहाँ से ये चीजें इन्हें मोहर या कठपुतली ये बनाया गया है। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का सेशन जब चल रहा था तो उस समय ये देखिएगा कि कहा गया था कि इंदिरा गांधी जब आई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 में लगा दी थी कि बाध्यकारी है, लगाई थी कि बताए हुए थे कि इंदिरा गांधी कही थी कि जो मंत्री परिषद कह देगा वही चीजें उसे भी करना पड़ेगा। ऐसा ये चीजें जो चल गया था कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो वहां से बताइएगा कि राष्ट्रपति कहा गया, हमारे संविधान जब लिखते वक्त कहा गया कि प्रधान होंगे क्या चीज, प्रधान कौन होंगे, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर कहा जाए कि नहीं, जो भी अगर की काम करना होगा, मंत्री अगर जो इंफॉर्मेशन देता है, लिखित सूचना दे देता है, उसको आपको साइन मारना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कठपुतली की तरह काम हुआ या फिर नहीं हुआ, हो गया। तो इसको याद कीजिएगा, कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1900 क्या चीज, 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बातों को मानने के लिए क्या है, मानने के लिए बाध्यकारी है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। एक कौन कह दिया था, इंदिरा गांधी का सेशन का ये देखिएगा, ये संबंध आ गया था। यही वाला अनुच्छेद, यही वाला बातें आज देखिएगा लागू हो रहा है, आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। जितने भी देखिए घर का मम्मी पापा भैया जो सब कुछ कहेगा, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये नई जो आती है कि माता जी आती है
ठीक है, पार्वती आती है, वो अगर कह दी कि आपको यहाँ से हिलना नहीं है तो फिर हिलिएगा नहीं, वो समझिए आपके ऊपर ग्रहण जैसा जो लगी, ग्रहण जैसा लगा हुआ था। इंदिरा गांधी सोच लीजिएगा ये शक्ति दे कर गई और लगता है वो संविधान के दी गई, या लगता है कि अब ये समाज में हमारे जो शक्ति चल रहा है, ऐसे ये चीजें चल रहा है। और उन्हीं लोग के साथ है जो पैसा 2 पैसा कमाते हैं खुद ही, ये देखिए बीवी उनको कमा कर ये कहीं से देती है, तब फिर उनके साथ होता है। जैसे कि बहुत सारा बकलोल यहाँ पर मिल जाए, जैसे कि कुकुर पल लेना, ठीक है, भरोसा थोड़ा करेंगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कुकुर खिलावत रहो फिर पता चले तारा के कोई और दूसरा खिलाओ, हाँ ये नहीं वैसा ही है। देखे थे ना सूर्य को बताते कि वो दूसरा के चक्कर में पड़ा रहता है, पृथ्वी खुद ही देखिए वो दूसरा को खींच देता है, ठीक है, वही स्थिति हो गई यहाँ पर। तो मंत्रिपरिषद के लिए देखिए बातों को मानने के लिए क्या चीज बाध्यकारी होगा। दूसरी बात का आगे चलिएगा तो एक और कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन के बाद ये 44वां संविधान संशोधन जो हमारे ये राजा जी है ना, कौन सा उस समय प्रधानमंत्री बाजा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में भी कुछ सुधार नहीं हुआ। मोरारजी देसाई का सेशन कब चलता है? 1978 में। इसी समय आया था 44वां संविधान संशोधन 1978, जोड़ेंगे तो दोनों को 8 आएगा, ठीक है। 1978 में कह देना कि फिर ये कुछ नहीं करी तो बुझ लिया भाई, एक बार नहीं तो 2 बार पर लाइन पर आई, इसको याद कीजिएगा। इसमें कह दिया गया था एक कब जब मोरारजी देसाई आए थे तब कहा कि पहला बेरी कब नहीं कह दे, ठीक बाटे, और दूसरा बेरी जाए तो फिर क्या चाहिए आपको लाइन पर आना पड़ेगा। कौन कहा था? मोरारजी देसाई, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा इसमें कहा जाता है पहला बार में राष्ट्रपति किसी भी अगर की मंत्री परिषद संसद द्वारा विधेयक जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर ये लौटा देंगे, और दूसरा बार में एक्सेप्ट करना ही होगा। तो क्या यहाँ से भी कठपुतली नहीं बना गया? एक बार देखिए कहते हैं ठीक है बेटे चलो ठीक है, लेकिन दोबारा देखिए उसको लागू करना ही पड़ता है। सोच लीजिए यही आपके ऊपर भी शासन लागू होगा, पुरुषों के ऊपर महिलाओं का देखिए यही सब जो क्रिया लागू हो जाए। एक बेरी में नहीं लिया तो दूसरा बेरी अगर को अदालत की फिर नहीं लिया तो हम जाते थे गढ़ा को देख ले, ठीक है, हाँ वो जी के खुद। तो इसको याद किया मोरारजी देसाई, यानी कि फर्स्ट बार में संसद के विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, बट सेकेंड बार दोबारा अगर जाएगा, सेकेंड बार में लागू करना पड़ेगा, यानी बाध्यकारी हो पड़ेगा। इसी को कहा गया क्या चीज? निलंबकारी बिठो ना, इसी को कहा गया क्या चीज? निलंबकारी बिटो, याद कीजिएगा, निलंबकारी बिटो। तो यहाँ से भी देखिएगा कठपुतली का साबित कर दिया गया, और सब विदेशीकरण में भी हो जाएगा, यहाँ से भी कठपुतली हो जाता है। तो ये देखिएगा कठपुतली इन्हें बनाया गया है और कठपुतली की तरह काम करते हैं, लेकिन ऐसा चीज नहीं है कि कठपुतली यहाँ का जगह दिया तो भारत का राष्ट्रपति कठपुतली है उन्हें हटा दिया, ऐसा चीज नहीं। बहुत सारे जगहों पर देखिए इनका भी काम है, ठीक है। ये चीज को चलते हैं आगे, यहाँ से ब्रेक लेते हैं। अब चलते हैं इनका कुछ राष्ट्रपति का जो स्व विवेक वाला जो क्रिया जो बता दिए कि कौन कौन सा विवेक जो क्रिया जो चलता है। तो आइएगा सबसे पहले हम जो चलते हैं पीएम के बारे में। क्या चीज? वास्तविक प्रमुख बता दिया ना, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? पीएम और मंत्री परिषद। आइएगा हम चलते हैं पीएम के बारे में। पीएम का मतलब क्या चीज? प्राइम मिनिस्टर याद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर, इसको याद कीजिएगा। ये कह दिया जाए कि बताइएगा कि अनुच्छेद नंबर किस अनुच्छेद में इसका चर्चा हो जाता है? तो मंत्री परिषद पहले बनते हैं इसलिए 74, और फिर मंत्री परिषद का हेड पीएम होंगे, ये किसमें कहा गया? 75 में। क्या चीज? 75 में।
तो याद कीजिएगा पहले मंत्रिपरिषद के बाद कहेगा 74, लेकिन अगर कहेगा मंत्रिपरिषद का हेड कितने होंगे PM 75, इसका चर्चा को हटाकर क्या चीज कीजिएगा 75 याद कीजिए, ठीक है। लेकिन एक अगर मंत्रिपरिषद में शामिल होगा कौन, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है 74 में बात करेंगे, PM हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 21 प्रकार के व्यवस्था में होगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में या संसदीय व्यवस्था में। क्या अमेरिका में बताइए प्रधानमंत्री का पद है? नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में है या नहीं है? याद कीजिएगा ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, इसको याद कीजिएगा। दूसरी बात संसदीय व्यवस्था, यूएसए में अगर प्रधानमंत्री कह देगा है या फिर नहीं है तब उसे याद कीजिएगा नहीं है। यूएसए में प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इनके लिए कह दिया जाए कि योग्यता भाई क्या होना चाहिए, योग्यता क्या हो, कैसे कैसे चीजें रहेगा तो प्रधानमंत्री हमारा बन सकते हैं। तो पहला नंबर उम्र पहले बताइएगा 25 या 20 कितना होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये योग्यता जो बताया जाता है लोकसभा या राज्यसभा का, आइए थोड़ा सा लिखते हैं। पहला नंबर देखिएगा कि योग्यता देखिएगा कहा गया है कि इनका उम्र कम से कम 25 वर्ष, कम से कम कितना, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। तो कोई कहते हैं अधिकतम उम्र बताइए निर्धारित है या फिर नहीं है, इसको या फिर अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं है। अगर योग्य थोड़ा सा एक चीज और देखा जाता है कि किस सभा के योग्य होना चाहिए, बताइएगा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी काम चल जाएंगे, अनपढ़ भी कितने प्रधानमंत्री अनपढ़ बने, और ये अनपढ़ बताइएगा लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा। चलिए ठीक है, तो लोकसभा तो यानी इसको कहा जाता है योग्यता लगभग में किसके योग्य होना चाहिए, लोकसभा योग्य। तो लोकसभा योग्य है तो क्या राज्यसभा योग्य हो जाएगा, तो उसे क्या निर्वाचित नहीं किया जाएगा। अरे आप सोचिए वो बकलोल को हम निर्वाचित कर सकते हैं, बकलोल को निर्वाचित कर सकते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी अगर किया जाएगा तो क्या खराब हो जाएगा का? नहीं। तो इसको कहा जाता है कि विधानमंडल योग्य होना चाहिए या लोकसभा योग्य होना चाहिए। लोकसभा से राज्यसभा की व्यक्ति है तो उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक अनपढ़ को है तो हम पढ़ा लिखा आदमी आगे तक क्या दिक्कत है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और कुछ लीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से योग्यता आती है लोकसभा योग्य हो, लोकसभा योग्य है, बट राज्यसभा योग्य भी होता है तो शामिल, राज्यसभा योग्य भी हो तो शामिल होगा, शामिल होगा। ये चीज को ध्यान दीजिए। आपको चाह रहा था कि शादी करने के लिए तो मैट्रिक वाला लड़की चाह रहा है, मैट्रिक का, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की अगर की ग्रेजुएशन में है, आप MA BA सब फाइनल करके MA कर दिए, ठीक है। अब बताइएगा क्या ग्रेजुएशन अगर की फाइनल लड़की रहेगा तो कहिएगा नहीं शादी करेंगे, अरे और आपका चांस बन गया है। हाई वाला देखिएगा झाड़ू छाप बनती, लेकिन हाई वाला ये क्या चाहिए दरोगा छाप बनती, तो वाला और थोड़ा सा ये देखिए VIP हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है छोटा पद कौन सा था, लोकसभा, और लोकसभा के बदले VIP पद मिल जाएगा तो क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल इसका देखिएगा हो जाता है, एग्जाम्पल इसमें इंदिरा गांधी बचिया की जो रही वो सबसे पहले जब आई रही तो कौना के सभा से रही थी, राज्यसभा से। आगे देखिएगा इसमें 3 लोग हैं, एक देखिएगा मनमोहन सिंह आती है, मनमोहन अजय देवगन्ना है का एग्जाम्पल 10 लिख दीजिए, नहीं दो को इंदिरा गांधी और क्या थी मनमोहन सिंह, दोनों को दोनों जी क्या थी, यहाँ पर किस सदन से आया है, लोकसभा या राज्यसभा से, राज्यसभा से, ठीक है। इसको याद कीजिए, गीत गौनी के लिए मिलना बड़ा घाटे की गीत गौनी होती है। राखी बांध कर फिर चोरा का पैसा कर दिए, कहाँ पैसा नहीं मिलता है।
नहीं मिलता है। एक बार सरिया के देखिएगा लेकिन ये चल जाते हैं। अजय देवगन याद कीजिएगा, ये घोड़ा ठीक है, चलेंगे संसद वाला बता देंगे ये चीज को याद कीजिएगा यहाँ से। दूसरी बात है भारत के नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो, ठीक है। तीसरी बात ये बताइएगा, इसका आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमने बताया क्या चीज योग्यता की बातें हो गया, ये सब के सब किस में अनुच्छेद नंबर 75 और 74 की बातें हैं, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं, नियुक्ति के लिए चलते हैं। नियुक्ति देखिएगा, नियुक्ति का दिया जाए किस प्रकार से होता है, इसको दे तो इसका निर्वाचन किया जाता है या फिर बताइएगा नियुक्ति किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति के मतलब होता है कि एक जैसे योग्य व्यक्ति को अगर किसी का बिना योग्य व्यक्ति को कुछ लोगों के सहमति से अगर वहाँ पर सहमति बहुमत करके अगर कीजिए उसको बना लेते हैं तो उसे कहते हैं क्या चीज? नियुक्ति करते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिए। जैसे अपना दुल्हन को चुनने के लिए आप दुल्हा को चुनने के लिए जाइएगा तो बताइएगा क्या निर्वाचन कीजिएगा या नियुक्ति कीजिएगा? फलाना या फिर ठीक किया इधर से या फिर दुल्हा ठीक बैठे लेकिन बेकार बड़ा जोर मारता है, ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। तो ये सभी चीजें क्या चीज एक नियुक्ति की तरह जो देखिएगा क्रिया होता है। तो इनका नियुक्ति होता है, निर्वाचन होगा या फिर नहीं होगा तो निर्वाचन न हो जाता है। क्या चीज निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। तो नियुक्ति कर दिया जब कौन करता है तो कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति द्वारा। जितने भी मंत्री परिषद पढ़ाने जा रहा हूँ टोटल के टोटल मंत्रियों का अगर बात कर दिया जाए कि उसको जो आगे बढ़ाने के लिए पद देने के लिए कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। लेकिन सलाह के लिए ये समझिएगा, एक महिला जैसे होती है ना कि पति को सलाह देती है कि पति जी कीजिए फलना तो मत लिया जाए, वही कर देखिएगा सलाह देने के लिए कंफ्यूजवा जो कौन हो जाते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे तो क्या अपना मन कहेंगे फिर किसी को लेकर आ जाएंगे? ऐसा चीजें नहीं है। नियुक्ति किसे किया जाता है? राष्ट्रपति किसे करेंगे? तो याद कीजिएगा जो बहुमत साबित कर दे। लेकिन बहुमत का मतलब समझ रहे ना, जैसे 100 लोग हैं और 100 लोग में से कर दिया 50 से थोड़ा सा पार हो जाए, लेकिन यहाँ पर 273 होता है, ठीक है। इसको याद कीजिए 273 लोग अगर की जैसे कि सीट दिया गया टोटल कितने? 545 में देखिएगा कि क्या हो रहा है। फिर जो चुनाव होता है इसमें से 273 इसका दावा कर दीजिए, पता चल जाएगा। 273 लोग कर दिए कि राष्ट्रपति मतलब ठीक ठाक है, प्रधानमंत्री इन्हीं का सपोर्ट में दे देते हैं तो उन्हें ये क्या कर दिया जाए? प्रधानमंत्री। तो कहा जाता है कि किसे नियुक्त किया जाएगा? तो बहुमत दल के क्या चीज? नेता यानी मुखिया, लीडर, ये चीज को याद कीजिएगा। बहुमत दल के क्या चीज? नेता को। और एक बहुमत कह दिया जाए कितने सीटों का होना चाहिए? तो 273 सीट। 273 सीट का बहुमत होना चाहिए। और ये 72 से 270 सीट कहाँ से आवेगी? से लोकसभा से या राज्यसभा से? ऐसे लोग आवाज ये जोर से नहीं आता है तो ये सुन लेंगे पीछे से, तब फिर ओकरा बाद गीत गाओ जैसा बोल दीजिए। ये नहीं कि पहले से बोले गलत तो बोला राज्यसभा से, लोकसभा से बोलिए, गलत ही बोलिए, धीरे धीरे आएगा। तो 273 सीट होता है किस सभा से? लोकसभा से। याद कीजिएगा, लोकसभा से याद कीजिएगा, ठीक है। लोकसभा से जो 273 सीट आ जाता है, ठीक है। इसी का जो देखिएगा नियुक्ति होता है। लेकिन ये तो हमने पहला कंडीशन बताया था, लेकिन इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति के लिए 2 कंडीशन दिया गया है। 2 कंडीशन के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री का। हो सकता है कि हमारा यहाँ पर सीट कितना लेना था? 273। और उसमें 4 पार्टियां, एक देखिएगा बीजेपी, एक देखिए बीएसपी, ठीक है, एक देखिएगा केजरीवाल। मान के चलिए तीनों को पार्टी घुस गया और तीनों पार्टी ने देखिएगा केजरीवाल सबके झाड़ू मार मार के अपना घुसावे। इधर देखिए मान के चले कि ये 200 ले जाना, बीएसपी भी देखिएगा कुछ अगर मिला दी तो बाद देखिए 300 तो यही लोग खींची जाना, तो बचना क्या चीज 245। अब बताइएगा का सरकार बन जाएगा? कहिए तो सर ज्यादा 245 बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ये कहा गया प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए 273 होना चाहिए। अब बनवे नहीं करेगा, राष्ट्रपति भी पगला जाएगी। अब क्या करें, ठीक है। यानी कि तो अपने में देखिएगा लड़ाई कर कॉलेजवा में होके लड़ाई लेकर चिल्ला समाई ले माई, तीनों पार्टी अपना माई ले माई चिल्लाए चल। अब क्या किया जाए, राष्ट्रपति का दिमाग फड़फड़ाएगा और कहेगा कि बस यहाँ से एक दिमाग लगाते हैं। हमें तो मिला हुआ है स्व विवेक का अधिकार मिला हुआ है, तो हम क्यों ना उसी को यूज कर लेते हैं। इसी विधि को कहते हैं क्या चीज, जब ये बहुमत नहीं साबित हो जाता है तो उसको कहते हैं त्रिशंकु संकट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिशंकु। यानी जब बहुमत, दूसरा कंडीशन ये आती है जब बहुमत साबित न हो तो कहा जाता है क्या चीज, त्रिशंकु संकट होती है। त्रिशंकु, त्रिपुरी संकट बताए थे ना जी। त्रिपुरी संकट कब हुआ था, 1938। कहाँ पर त्रिपुरा, कहाँ पर है, हरिपुरा बोलेंगे तब त्रिपुरा याद आता है। हरि नाम कौन रखा था, गांधी जी। इसलिए कहाँ से, गुजरात से। त्रिपुरा सटलवे मध्य प्रदेश से। त्रिपुरी हाँ तो बोल रहे हैं। त्रिपुरी संकट या त्रिशंकु संकट ऊपर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर राष्ट्रपति देखिएगा अपना दिमाग को लगाएंगे और कहेंगे हमें तो अपने उल्टा गैरों में, ठीक है, मार डालो उसे जिसका एकदम गम ही कम, ठीक है, उसी को मार डालो। तो इसको याद किया। राष्ट्रपति के जौन भी अगर इच्छा लगा था कि कौन है एक में मूड करता फ्रेश करेंगे, तो मान के चलिए कि इधर से भी देखिए भाइयों केजरीवाल जो देखिए और चला मार के चलिए कि बीएसपी को लगा था कि बीजेपी के चलना, तो यहीं पर तुरंत अपना मन से देखिएगा क्या चाहिए, एक पार्टी को बना दीजिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति क्या यूज करेंगे, स्व विवेकाधिकार यूज करेंगे। विवेकाधिकार अपना दिमाग लाएंगे और फिर देखिएगा इनको कहेंगे चलो तारा के हम मुझे बनाए, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। तीनों पार्टियां राष्ट्रपति से देखिएगा गुहार लगाने के लिए चालू कर देगा। राष्ट्रपति के यहाँ जाकर तुरंत कहेगा कि हम क्या अपना बना लें, तब फिर दूसरा लेके जाएगा। कौन कहेगा, तीनों पार्टियां मिलकर के कहेगा। तो यहाँ से देखिएगा कहा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी किसी बरियार पार्टी को, ये मन के ऊपर है, तो किसी जो बरियार पार्टी रहेगा उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, और उसी में से किसी व्यक्ति का क्या कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री का। यानी किसी शक्तिशाली दल को, दल के सदस्य को नियुक्त करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ना फिर यही पर देखिएगा चुनाव कराया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है तो फिर चुनाव में क्या कम खर्चा आता है, बहुत काफी खर्चा आ जाता है। दूसरी बात, जो पार्टी पहले ही से सत्ता में रहता है वो कभी देखिएगा कहीं नहीं देता है। अब बीजेपी अभी है और बीजेपी सोचेगा ऐसा कर देता है तो कभी पोस्टर है नहीं, किसी को ध्यान दिएगा। ये देखिएगा शक्तिशाली, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि बताइएगा चुन दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए और क्या समझ दिया जाता है, 1 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुमत। इसी तरह पूरा फारक आयकरा में जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे किसी का रिश्ता बन रहा होगा, उसके ब्रेकअप डालना है तो फिर ये क्या कर दिया जाएगा, अमित शाह को घुसा दे, उसका जिंदगी से समझिएगा चले जाएंगे वो, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। कितना लोग देखिएगा ताना याद कीजिएगा, 1 माह के अंदर ऐसे कंडीशन में, ऐसे बस कंडीशन में 1 माह के अंदर
अंतर क्या साबित करना होगा? लोकसभा में बहुमत साबित करें, बहुमत साबित करें, नहीं तो फिर हट चुनाव के लिए